क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए क्वाड का, मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए चीमा साहब, क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है भारत के बेखौफ अंदाज के बारे में। दोस्तों, आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में दुनिया भी दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक जो कि यूक्रेन के साथ है और एक जो कि रशिया के खिलाफ है। दुनिया का एक हिस्सा में जिसमें यूएस और यूरोप जैसे ताकतवर देश शामिल है, वो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इसके साथ कुछ और देश भी हैं जो खुलकर रशिया के सामने खड़े हैं। और भारत जैसे ताकतवर देश ने दोनों में से किसी की भी साइड न लेने का फैसला लिया है। यूएस और उसके साथी देश ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत जैसा ताकतवर देश उनकी साइड में आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाते हैं तो रशिया को उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर भारत अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर मजबूती से अड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में क्वाड की एक इम्पोर्टेंट बैठक भी हुई, जिसमें भी रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई जारी है उसके बीच में काफी कुछ चर्चा भी हुई। और दोस्तों, भारत ने इस क्वाड बैठक में भी रशिया के खिलाफ जाने से साफ मना कर दिया है। दोस्तों, अगर हम सारी चीजों को जोड़कर देखें तो पता चलता है कि भारत का कद अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि यूएस एक ताकतवर देश है और साथ ही में यूरोप के देश भी अगर जुड़ जाए तो एक बहुत ताकतवर देशों का एक संगठन बन जाता है। और इन सब के दबाव के बावजूद भी भारत अपनी पॉलिसी में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है। फिलहाल भारत की ऐसी बढ़ती ताकत के बारे में पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। If you go for any other adventures or misadventures or whatever, it is not मतलब necessary we will stand with you everywhere। भाई हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। आवर एसोसिएशन इज फॉर अ पर्पस एंड इज लिमिटेड टू अ पर्पस ओनली। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें खासकर ये बहुत सारी तनकीद मोदी साहब के ऊपर हो रही है। वहां पे जो यूक्रेन में आपके इंडियंस फंस गए और कहा जा रहा है कि बहुत पहले भी बुलाया जा सकता था। और एक सेक्शन ऑफ द मीडिया तो ये भी ले रहा है मजे जनाब के मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? यूरोप में जंग बंद करवा रहे हैं या कि ये सिर्फ वो जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो करवा रहे हैं? देखिए कीमा साहब, एज यूजुअल आप सवाल तो बहुत बेहतरीन पूछते हैं, मैं तो आपको आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। देखिए 3 सवाल आपने पूछ डाले एक बार, पहले एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन हमला करेगा नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा धमका रहा, जबकि सीआईए को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, वो 5 वो क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि सीआईए को ये पता नहीं था या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था, पर वो सट्टा लगाते हैं। देखिए किसी की जान जा रही है, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है। अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है, किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं है। इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई, 3 दिन में 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं। 3 दिन में, आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइट आएगी 3 दिन में। C-30 जो हरक्यूलिस ग्लोब मास्टर जो सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया। कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी एश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे सबको निकालेंगे। और इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग हैं वो इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे हैं भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग भी आ रहे हैं। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था हम उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, और कर रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को, नेबरिंग बांग्लादेश का, श्रीलंका का, कहीं का फंसा उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन। ये हमारा रिजॉल्व है।
कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रहा, रशियन नेम है, उस पे इंडिया ने खार्किव। कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी की, तो हाँ, उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए। हो सकता है रशिया को कोई बड़ा मिलिट्री असॉल्ट की वो हो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कारकीव इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिल रहा तो पैदल, ये 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बात बताऊं आपको चीना साहब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे, तो रशियंस इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड, इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कारकीव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन। क्यों, देखिए 10-11 किलोमीटर कोई 6 घंटे में पैदल तो आराम से पहुंच सकते, कोई लंबी दूरी है नहीं। वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर प्लेज एंड रिलेशंस विद देम, कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल पाए। बाकी युद्ध रोकने की बात है, चीमा साहब एक चीज मैं क्लियर बोल दूं आपको, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रही मेरी बात। मैंने कहा भाई अभी मसला है लड़ाई रोकना, अभी मसला है लोग ना मरे, ना इधर के ना उधर के। और किसी का भी एक का साइड लेता, अब रशिया का साइड लेता, अब यूक्रेन का साइड लेता, लोग मरेंगे। मतलब एक किसी एक का साइड लेने का मतलब आप लोगों को मरवा रहे हो, क्योंकि भाई चल तू चढ़ जा बेटा, वो हमारे कहावत है हिंदी में, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भला करेंगे। तो वो वाली स्टेटमेंट नहीं करनी। अभी है कि जंग रुके, इधर साइड हो इधर साइड हो, ये हम बात करें। आज देखिए, आज क्या है, मैं आपको एक बड़ी अजीब सी घटना बोलूंगा। एक इंडियन ओशन में कंट्री, आपने सुना होगा नाम, ऑस्ट्रेलिया करके, छोटी सी कंट्री है, इतनी सी पॉपुलेशन है, इतना सा जीडीपी है। वो कह रहे भाई साहब हम माम जी यूक्रेन को हथियार भेज रहे। अब भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये तो मतलब ये कौन सा दीवाना, तुम्हें क्या मतलब यार, तुम जजीरो इंडियन ओशन में तुम यूरोप की लड़ाई में हथियार भेज रहे हो, भाई कहां से भेजोगे? पोर्ट ब्लॉकेड है, ब्लैक सी पर रशिया का कब्जा हो गया, ठीक है जी, पोर्ट उन्होंने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद है। तो भाई जब तेरे यहाँ से हथियार चलेंगे तो पहुंचेंगे कब, किसको पहुंचेंगे, मिलेंगे किसको, उनको चलाएगा कौन? आजकल की परिकल्पना ये है चीमा साहब, हर कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्योंकि देखो लड़ाई मेरे घर में तो है नहीं, एक जो अभी रेस्पॉन्सिबल पावर्स है उनको ये करना चाहिए, दे शुड काइंड टू स्टॉप दिस वॉर एट एनी कॉस्ट। पहले लड़ाई रोको, मरना मारना रोको, उसके बाद जो मसले वसले होते रहेंगे। जब तक मरना मारना चल रहा है, देखिए मसले तो सेटल होते नहीं। हकीकत ये आज भी लोग मर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने किसी का साइड नहीं लिया। साइड लेने का मतलब है आग में घी डालना, एडिंग फ्यूअल टू द फायर। वी आर नॉट डूइंग दैट कॉन्शियसली। अच्छा समझ में, एक बात बताइए, पाकिस्तान में तो एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को साथ ताल्लुकात बिगड़े अच्छे हुए, मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया के अंदर भी एंटी अमेरिकनिज्म बहुत ज्यादा है। जैसे कि बहुत सारे मैं एनालिसिस देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ लोगों को, कई लोग तो चलो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी पोजीशन रखते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में जो अमेरिका का एक हेजमोनिक असर रसूख है, रोल है, डिजाइन है, उसको क्या इंडियन अवाम जो है वो कंटेस्ट करती है कि नहीं भाई ये जो अमेरिका कर रहा है ये सही नहीं, और इसकी वजह से कोई अमेरिका के बारे में नफरत या बैड सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं इंडियन मुआशरे में? देखिए चीमा साहब, इंडिया में एक विचित्र सिचुएशन है, विचित्र ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ क्या है कि हमें पता है अमेरिका इज अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स, ये व्यापारियों का देश है। आज के डेट में अगर मैं आपको एक लाइन में समझिए, व्यापारियों का देश है, उनके लिए बिजनेस नंबर 1 है। आज वो अमेरिका ऐसा देश है, देखिए हमें उनकी असलियत पता, हमें उनकी सब सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। रशिया हमारे साथ पिछले 70 साल से खड़ा, हमेशा खड़ा रहा है। इवन जब चाइना में गलवान का इंसिडेंट हुआ तब भी खड़ा रहा, तब भी वेपन दिए। पुतिन साहब पे बहुत प्रेशर था, आप इंडिया आके वो 10 साल की एमसी और सप्लाईज का कॉन्ट्रैक्ट साइन न करे, वो तब भी आए, चुपचाप आए, 6 घंटे में साइन करके निकल गए। हम वो चीजें कभी नहीं भूलते। अब रही अमेरिका की बात, ये कंट्री ऑफ ट्रेडर्स है। आज आप बैतुल्ला, आज आप देते हो जी गुलबुद्दीन हकमतयार को हथियार, कल देते हो तालिबानियों को हथियार, परसों देते हो पाकिस्तानियों को हथियार, फिर कहते हो ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। गुड तालिबान को से हम बात करेंगे, बैड तालिबान को तुम मारो। मतलब ये जो आपने सीरिया का सीरिया बना दिया। आपको पता सीरिया में हुआ क्या? आप कह रहे हो वेपन से मास डिस्ट्रक्शन, ईरान और इराक में वहां तो कुछ मिला नहीं, सदाम हुसैन को आपने मार डाला और वहां आईसिस का पनप दिया। आईसिस पनपी तो वहीं से। अगर आप अफ्रीका में देखें, आप मिडल ईस्ट में देखें, कितने आपने फ्लैश पॉइंट्स बनाए। पिछले
70 सालों में हमने 33 जगह वर्ल्ड में इंटरफेयर किया, 33 टाइम्स यू हैव इंटरफेयर्ड इन द वर्ल्ड एंड डिस्टरप्टेड द जियोपॉलिटिक्स। और फिर क्या करते हो आप, अपना निकल जाते हो, जो वहां के लोग हैं वो भुगतते रहे। इंडिया में ये चीज बिल्कुल क्लियर आती है, जब सीईओ बनने की बारी है हम अमेरिकन कंपनी के सीईओ बनते हैं, पर जब वेपन खरीदने की बारी है हम रशियन से भी खरीदते, इजराइल से भी खरीदते, फलस्तीनी से भी खरीदते हैं और टर्की से भी खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता भाई अब इनका ये जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, लाइट फाइटिंग जो मूछ की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई, ये वो लड़ रहे हैं आज के डेट में। अभी हालत ये है कि अब मरे यूक्रेन या मरे रशियन, अमेरिका क्या कह जाता है, एक बयान ही तो देना है, ब्रेव पीपल ऑफ यूक्रेन, ब्रेव पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ब्रेव पीपल ऑफ यमन, ब्रेव पीपल ऑफ सीरिया। मरेगा तो ग्राउंड पे वही। और हकीकत ये चीज मतलब मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, बहुत से लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता, अमेरिका एक ऐसी कंट्री जहाँ 10 बॉडी बैग आ जाए तो प्रेसिडेंट की रेटिंग गिरती है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिरती है 10 बॉडी बैग आने पे। और आप दुनिया पे अपना वर्चस्व जमाना चाहते हो, दुनिया पे आप काबिज रहना चाहते हो, दुनिया पे अपना सिक्का चलाना चाहते हो, बट यू वांट टू फाइट अ वॉर इन विच नो अमेरिकन शुड डाई। ये भी एक नई विडंबना आई है। ये निक्सन वाला अमेरिका नहीं है, दूसरा अमेरिका बाइडेन वाला। और एक मैं आपको चीज बताऊं, जब इनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच 1% का वोट शेयर का डिवीजन है, अब जो बाइडेन साहब का जो अफगानिस्तान में हाल हो वो तो आपने देख ही लिया। अफगानिस्तान में क्या किया था, लिटरली रन अवे, और लास्ट में जाते 12-13 लोग भी मरवाए थे, हथियार भी छोड़ दिए, ये भी करते, सबको पता। अब अफगानिस्तान के बाद इनकी पोजीशन बड़ी खराब है जी वर्ल्ड में, अमेरिका में भी खराब है, अप्रूवल रेटिंग नीचे। इन्होंने सोचा यार ये थोड़ा यूक्रेन को चढ़ा दिया जाए, इसको थोड़ा पंप कर दिया जाए तो थोड़ी इमेज सुधरेगी, मैं भी दिखूंगा। ट्रम्प की जो मैस्कुलाइन इमेज थी तो शायद मेरी भी इमेज बनी। अब पंपिंग इतनी कर दी कि अब बैकफायर कर रहा है। आज की स्थिति ये है सीमा साहब, आपने दुनिया को परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर के कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले बताइए 30 साल में कब एक सुपर पावर का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है वर्ल्ड इज ऑन द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर? ये 30 साल में कभी स्टेटमेंट नहीं आई है। और रशिया को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी बेवकूफी। दे माइट नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, वो मिलिट्री सुपर पावर है और आखिरी दिन तक रहेंगे। यू कैन नॉट फाइट एंड विन विद रशिया, वो सबको पता। अब आपने